लेक्चर है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम को? बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी से बोलते हैं, जो हड्डियों का पूरा निज़ाम है, पूरा ढांचा है हमारे बॉडी में, इसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे हमारा जो इसका पानी निज़ाम है ये बेसिकली बोन से मिलके बना हुआ है, जो हड्डियाँ होती हैं, और कार्टिलेज जो कि कुरकुरी हड्डी होती है, नरम हड्डियाँ होती हैं, जैसे हमारे नाक में है, कान एक्सटर्नल, हाँ, यहाँ हमारी ये देखो रीढ़ की हड्डी के दरमियान में इस तरह ये सारी कार्टिलेज है, नरम नरम हड्डी, ये सारी कार्टिलेज है। तो बोन से मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। थर्ड पे टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट, टेंडन कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ता है। जैसे टेप नहीं होती है, हम लोग टेप से इस तरह अल्लाह ताला ने मसल को इस तरह टाई किया होता है। हम लोग अगर कट करते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि मसल बाहर को गिर जाते हैं, हड्डी लगा ने एडजस्ट किया हुआ है मसल बोन के साथ, टेंडन के साथ। मसल और बोन का कनेक्शन क्या कराएगा? टेंडन। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मसल को, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जो फिक्स किया हुआ है अल्लाह ताला ने, उसे बोलते हैं लिगामेंट। टेंडेंस, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और बोन्स, ये सारे जो हैं ये मिलके पूरा स्केलेटल सिस्टम बना देते हैं। ऐसे अगर बोन की बात की जाए तो हमारी पूरे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन है अडल्ट की। अगर हम लोग बात करें न्यू नेट्स की या न्यू बोन्स की, वो देखो छोटा सा स्केलेटन में फेटस का ये इनमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वही हड्डियाँ फ्यूज़ होके तो पूरा अडल्ट ह्यूमन बीइंग 206 बोन बन जाते हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली टू जो हैं वो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्सियल स्केलेटन, उसमें आता है ये सर और ये सारा दर इधर तक स्कल बोन्स, और ये सारा ये बाजू, ये क्लेविकल और ये हिप बोन और ये टांगे नहीं आएंगी। ये हो गया एक्सियल स्केलेटन। स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, फिर मिडल ईयर बोन्स मैं दिखाती हूँ उधर से, कानों की हड्डियाँ, फिर इधर होती है हाईओइड बोन नेक में। तो ये टोटल 80 बोन्स बनती हैं, 80 बोन्स। सबसे पहले अगर बात की जाए स्कल रीजन में तो हम लोगों ने भी पढ़ी 22 बोन्स होती हैं, 8 हैं क्रेनियल बोन्स, ये फेस है, 14 है फेशियल बोन्स, टोटल 22 बोन्स आ गई हमारे स्कल रीजन में। फिर हमारा आ गया वर्टिब्रा, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, फेस तो नहीं आ रहा है? नहीं। ठीक है, ये सारा वर्टिब्रा, ये देखो वर्टिब्रल कॉलम, इसमें टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 33 होंगे वर्टिब्रा। तो लेकिन अगर बोन्स की बात की जाए तो ये सैक्रम और कोक्सिक के फ्यूज़ है ना, देखो एक तो इनको एक एक ही काउंट किया जाता है। टोटल 33 वर्टिब्रा हैं। हमारे नेक रीजन में जो गर्दन वाला एरिया इधर 7 वर्टिब्रा हैं, इसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। फिर हमारा आ जाता है जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट वाले एरिया को बोलते हैं थोरेसिक रीजन, जो सीने का एरिया सारा। इधर होते हैं हमारे 12 वर्टिब्रा, 7 हो गए गर्दन में, अपने लिए हाथ रखो, 7 गर्दन में, चेस्ट रीजन में कितने हैं? 12, क्योंकि पसलियाँ 12 होती हैं आगे, मतलब कि 12 इस साइड पे 12 इस साइड पे, दोनों जो साइडों से निकल के पीछे से जुड़ी होती हैं वर्टिब्रा के साथ, आगे से फिर स्टर्नम की तरफ जा रही हैं। तो ये 12 इधर से ही उनका कनेक्शन होता है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर पेट का जो रीजन है इधर आ जाते हैं, हाँ इधर 5 वर्टिब्रा, 5, और ये मुंह में बोलो नहीं ये नहीं, 5 होते हैं वो हमारे ये वर्टिब्रा हैं, इसे लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, जो पेट के एरिया में। फिर उसके नीचे आ जाते हैं पेल्विक एरिया में, इनको बोलते हैं पेल्विक वर्टिब्रा, जो हमारी पेल्विस, आप लोगों के लिए ऐसे पेल्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर इसीलिए लेके आए पेल्विस का स्ट्रक्चर करेंगे, वो हमारे सिलेबस में काउंट होगा। पेल्विस में कितने वर्टिब्रा होते हैं? टोटल 9 वर्टिब्रा हैं, 5 सैक्रम, 4 कोक्सिक। 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है, पेल्विक रीजन में जो है 2 पार्ट्स हैं, एक है सैक्रम, ऊपर वाले जो 5 वर्टिब्रा होते हैं इनको बोलते हैं सैक्रम, ये भी जुड़े होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। जो कोक्सिक है ना, ये नीचे वाली छोटा सा ये जो, इसको बोलते हैं टेल बोन, मतलब कि सोचा जाता है जब पहले
ज़माने में जब टेल होती थी तो इधर से ही ये मतलब कि इधर ही गूंज होती, तो इसीलिए बोलते हैं टेल बोन है ये। तो इस इधर कोक्सिक में 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा हैं, जुड़े जुड़े, तो 5 इधर हो गए, 4 इधर, टोटल 33 वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम, 4 कोक्सिक। बोन की बात की जाए, जब बोन काउंट के बारे में आते हैं तो 7 जो होंगे ये सर्वाइकल रीजन के, गर्दन के साथ 12 जो होगी हमारी चेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन की 7 और 12 12 7 19 और 5 24 होगी। सैक्रम और कोक्सिक को एक एक बोन काउंट किया जाता है। अभी यार बोन एक ही काउंट होगी, तो सैक्रम एक हो गया, कोक्सिक, तो टोटल 26 बोन्स बोला जाता है इसमें, 26 बोन्स है। तो स्कल की हुई 22, 26 होगी हमारी वर्टिब्रल बोन्स होगी। नेक्स्ट हमारे एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है मिडल ईयर की बोन्स 3 इस साइड पे होती है, 3 इस साइड पे। ये सारा ईयर का स्ट्रक्चर है हमारा, मतलब कान का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऊपर आउटर वाला एक्सटर्नल ईयर जो हमें नज़र आता है, मतलब फिर है मिडल ईयर जो अंदर की तरफ होता है, ये जो हमारा कान का पर्दा होता है इसके पीछे की तरफ। फिर है इनर ईयर जो जिसके साथ ब्रेन का सारा कनेक्शन होता है। तो मिडल ईयर, ये है मिडल ईयर, इधर 3 बोन्स होती हैं, दोनों कानों में 3 बोन्स हैं। इसे बोलते हैं मैलस, इनकस और स्टेपस। ये है मैलस, ये है इनकस और ये है स्टेपस। ये इनकस है, ये स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है बॉडी की। वैसे ये तीनों ही स्मॉल बोन्स हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी स्टेपस है। तो ये है मिडिल ईयर, ये 3 एक साइड के 3, तो टोटल 6 बोन्स हैं जी। तो नेक रीजन में इधर बोन होती है, वो है हाइड बोन, उसके साथ ही हमारी ज़ुबान जुड़ी होती है। ज़ुबान ऊपर को खड़ा, ज़ुबान जहाँ से जुड़ी है ना बेस, हाइड बोन के साथ जुड़ी। फिर हम लोग बात करते हैं रिब्स की, रिब केज की। तो रिब्स आ जाती हैं, कितनी होती हैं टोटल? 24 रिब्स हैं, यहाँ 12 पेयर्स हैं, 12 एक साइड, 12 राइट साइड के हैं, 12 लेफ्ट साइड के, टोटल 24 हैं ये रिब्स। उनमें से पहली 7 जो होती हैं, 12 में से अगर बात की जाए, पहली 7 जो होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, पहली 7 को बोलते हैं ट्रू रिब्स, मतलब ये सही असल रिब्स हैं, क्योंकि ये स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन या सीने की हड्डी जो होती है ये एक ही होती है स्टर्नम, ये भी एक्सियल स्केलेटन में थी। स्टर्नम पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी होती हैं, आगे से ये स्टर्नम के साथ। पहली 7 डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स के साथ है। नहीं, रीढ़ के हड्डी ये पीछे हैं, ये स्टर्नम बोन है, मिडल वाली बोन। चेस्ट बोन भी इसे बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, या स्टर्नम। स्टर्नम जो है ये मिडल में होती है, पीछे से हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो उसके साथ जुड़े होंगे वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की तरफ स्टर्नम। पहली 7 डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स। फिर जो 8वीं 9वीं 10वीं 8 9 ये 8 9 और 10 ये 7 है पहले, 8 9 और 10 वाली डायरेक्टली नहीं जुड़ी, ये 7वीं के साथ मिलके ये आगे से उनके साथ जुड़ी है, तो 8 9 10 वाली जुड़ी हुई इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ये डायरेक्टली नहीं स्टर्नम के साथ जुड़ी, ये उसके साथ जुड़ी। अच्छा, ये कार्टिलेजेस, ये जो होती हैं रिब्स होती हैं, ये बोन्स होती हैं ना, तो ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी थी, ये कार्टिलेज के ज़रिए ये स्टर्नम के साथ जुड़ी थी, क्योंकि कार्टिलेज अल्लाह ताला ने रखी है ताकि जब सांस लेते हैं, जैसे हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है, वरना अगर हड्डी होती वो तो हिलनी नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने कार्टिलेज लगाई होती जो कुरकुरी हड्डी, उसकी वजह से ये एक्सपेंड मतलब कि फैल जाती है और सुख जाती है। जब हम लोग सांस अंदर ले जाते हैं, बाहर ले, जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, इसकी वजह से। फिर हमारी बच गई 11वीं और 12वीं, 11th और 12 जो रिब्स हैं, ये देखो इधर साइड से, ये पीछे से तो आ रही हैं लेकिन आगे नहीं आई हैं, पीछे से इनका ओरिजिन है ये 11 और 12 वाली जो रिब है, लेकिन आगे नहीं आ रही। इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये वैसे फ्लोट कर रही हैं, पिछली साइड पे फ्लोटिंग होते तैर रही हैं बस इसी तरह ही, फ्लोटिंग रिब्स इन्हें बोलते हैं।
ये जो दोनों होती हैं इनका ये फ़ायदा होता है, अगर इसकी वजह से अगर ये आगे होती देखो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी डिफ़िकल्टी होनी थी, बस इतनी सी ग्रोथ, फीटल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होनी थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इधर से 11 और 12 को फ्री रखा हुआ है ताकि इजीली जब फीटस की ग्रोथ होनी है तो एब्डोमन तक वो इजीली उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए, वरना स्पेस ही कम होनी थी, तो स्पेस रखने के लिए इस तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन। 22 स्केल की 24 हमारी रिब्स आ गई, 26 हमारे वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स आ गई, 6 हमारी ईयर की बोन्स 3 ही साइड पे थी, और हमारी एक हाईलाइट बोन और एक स्टर्नम, टोटल 80 बोन्स हो गई हमारी एक्सियल स्केलेटन की। नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। समझ आ रही है जी ना, क्लोज स्केलेटन की बात करेंगे। एक्सियल हो गया, अभी अपेंडिकुलर की बात करेंगे। एक्सियल में थी 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में होती हैं 126 हड्डी यानी कि 126 बोन्स। अपेंडिकुलर में आता क्या क्या है, ये जो क्लेविकुलर ब्यूटी बोन है हमारी आ जाते हैं अपर लिम्ब और पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहते हैं ये शोल्डर की ये जो बोन है, और ये स्कैपुला है क्लेविकुलर, मतलब ये पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर जो गर्डल है, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब, ये सारा पैल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब, ये सारा, ये दोनों आ जाएंगे, ये चारों जो हैं पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब, पैल्विक गर्डल हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अगर हम लोग अपर साइड बॉडी इसकी बात करें, सबसे पहले आ जाता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में है ये है 3 मतलब के बेसिक पार्ट से बनता है पेक्टोरल गर्डल। एक है स्कैपुला, स्कैपुला का ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से ये क्लेविकल, ये है सुप्रा स्कैपुला, है ये एक ही बोन है, स्कैपुला का ही पार्ट है सुप्रा स्कैपुला, स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला, और ये क्लेविकल, ये जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, ये वाली ये हड्डी, ये इधर से स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, इधर से वो सुप्रा स्कैपुला के साथ इससे, तो स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला और क्लेविकल, ये तीनों मिलके शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल बना रहे हैं। है 2 ही हड्डियाँ, एक है क्लेविकल की और दूसरी स्कैपुला की। फिर आ जाता है हमारा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में बात की जाए तो सबसे पहले आती है हमारी ह्यूमरस, ये है, ये भी लॉन्ग बोन होती है, ये है ह्यूमरस, ये अपर शोल्डर की जो बोन है। ह्यूमरस के बाद हमारा आ जाता है ये 2 बोन्स है इधर हमारी फोर आर्म पे, ये जो आगे वाला हमारा बाजू का हिस्सा, इधर 2 हड्डियाँ, ये जो होती है अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ जो हड्डी है इसे बोलते हैं रेडियस, जो छोटी उंगली की तरफ है ये है अल्ना, तो ये है रेडियस, ये है अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब हम लोग बात करें तो हमारी ये है रिस्ट, रिस्ट वाला एरिया सारा जो हमारी कलाई होती है, कलाई में ये 8 कार्पल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पीछे की तरफ 8, तो 8 कार्पल्स हैं। फिर आ जाती हैं ये कार्पल से ये जो 5 ये हड्डियाँ निकली हैं इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 होती हैं, 8 कार्पल्स 5 मेटाकार्पल्स ही हमारी हथेली बनाती हैं, 8 कार्पल्स 5 मेटाकार्पल्स। आगे होती हैं फिलेंजीज, 14 फिलेंजीज हैं, 2 अंगूठे में होती हैं, ये जो छोटी छोटी हमारी पोटे बोलते हैं जी, हाँ, तो ये 3 होती हैं फिंगर्स में, 1 2 3 1 2 3 1, देखो 1 2 देखिए हमारे अंगूठे में 2 होती हैं, तो ये 14 बनती हैं, 14 फिलेंजीज। सबसे पहले आ गया पेक्टोरल गर्डल एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन में, पहले था स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला, क्लेविकल। स्कैपुला एक ही बोन है और ये क्लेविकल 2 बोन होगी शोल्डर गर्डल में, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फ्लैंजेस। तो टोटल एक साइड की कितनी होगी 32 बोन्स होगी एक साइड के, 32 इस साइड की, 32 दूसरी साइड की, 32 लेफ्ट 32 राइट, टोटल 64 बोन्स हो गई अपर साइड पे। अब लोअर बॉडी पार्ट की बात की जाए, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक है पेल्विक गर्डल और एक है लोअर लिम्ब। पेल्विक गर्डल किसे बोलते हैं, ये सारा जो हमारी हिप बोन से जो मिलकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ ये सारा पेल्विस है। पेल्विस में बात बेसिकली 2 बोन्स हैं, एक है
ये इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं यहाँ कोक्सल बोन। तो एक राइट कोक्सल बोन है यहाँ, इनोमिनेट बोन यहाँ पेल्विक बोन या हिप बोन, एक राइट एक लेफ्ट। फिर इन्हें कोक्सल या इनोमिनेट क्यों बोलते हैं? ये आगे एक जो बोन है ये सारी इधर से ये सारी इधर तक, ये तो सैक्रम है ना, पीछे सैक्रम हो, ये वाला जो सारी बोन का पार्ट है ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। ये इस तरह ना, तो ऐसे ये वाली जो एक बोन है इसे बोलते हैं कोक्सल बोन, कोक्सल बोन या इनोमिनेट बोन या हिप बोन। ये बेसिकली है एक ही बोन है, लेकिन ये 3 बोन से मिलके बनी हुई है, 3 फ्यूज्ड बोन से जुड़ी होती है, बोन उनसे मिलके बनी होती है। सबसे पहले आ जाती है इलियम, ये वाला जहाँ पे हम लोग हाथ भी, मैंने बोलती हूँ हाथ रख के चेक करो, ये वो वाली एरिया, तो ये है इलियम। ये सारी ये जो बोन है ये है इलियम। फिर इलियम से एक बोन है नीचे की तरफ, जो मैंने बोला था चेयर के नीचे हाथ रखो और जो कंप्रेस हो रही है, ये हमें एरिया चुभता है, ये नीचे वाला ये, तो ये है इस्कियम। इलियम इस्कियम, इलियम है ये इस्कियम है। फिर आगे की तरफ जो बोन है ये जो आगे की तरफ आ रही है ये भी थर्ड बोन है, इसे बोलते हैं प्यूबिस। इलियम इस्कियम प्यूबिस, ये आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, वाइवा में आप लोगों से पूछें, सामने स्केलेटन रखा होता है। इलियम है, इस्कियम है नीचे वाला, ये प्यूबिस। फिर ये इस तरह है इलियम इस्कियम, इधर से पीछे से ये सैक्रम के साथ जुड़ा होता है इलियम, आगे से जो प्यूबिस है एक प्यूबिक दूसरा का प्यूबिस जोड़ के ये सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये वाली जो हमें इधर फील होता है, ये जो एरिया यहाँ पे ये एरिया सिम्फिसिस प्यूबिस, ये जोड़ बन रहा है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जोड़ भी हैं टाइम। तो हमारा हो गया ये पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में बेसिक 2 कोक्सल बोन है, जो आगे से कोक्सल बोन या इनोमिनेट बोन है 3 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम इस्कियम और प्यूबिस। अब हम लोग जाते हैं लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है ये जो है लॉन्ग बोन, सब नहीं खैर है, पहले है लॉन्ग बोन, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये है फीमर। तो सबसे अभी तक की लंबी यही हड्डी है ना? स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपस, कान की जो, ऐसे तीनों ही छोटी हैं, लेकिन सबसे जो छोटी है वो स्टेपस। तो ये फीमर, पहले हमारे लोअर लिम्ब की बात की जाए तो सबसे पहले आती है हमारी फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। फिर उसके बाद आती है पटेला, ये देखो ये जो गोल सी हड्डी है ये टखने की नहीं, घुटने की जो हड्डी है ये है पटेला, ये गोल होती है, ठीक है। पटेला के बाद आ जाती है हमारी ये 2 बोन्स हैं, ये है टीबिया, ये पतली वाली है फिब्यूला। टीबिया थोड़ी मोटी होती है और इस तरह स्ट्रॉन्ग, हाँ फिब्यूला थोड़ी पतली होती है और साइड पे होती है, लेटरल होती है, ये मीडियल की तरफ है, आगे की तरफ। फिर टीबिया है, फिब्यूला, फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला। आगे अगर हम लोग जाएं, एंकल जो हमारा होता है घुटना टखना, घुटना ये था जहाँ पे था पटेला, टखना पे हमारे 7 वो होते हैं टार्सल्स, 7 टार्सल देख, 1 2 3 4 5 6 7 7 टार्सल्स हैं, ये सारे टार्सल्स हैं। टार्सल्स के बाद आ जाते हैं मेटाटार्सल्स, 1 2 3 4 5 हैं मेटाटार्सल्स। देन आ जाते हैं 14 फ्लंजेस, ये देखो ये सारे जो छोटे छोटे जो टोज़, इन्हें बोलते हैं टोज़, हाथों की फिंगर्स होती हैं इधर टोज़ के अंदर, ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ इन्हें बोलते हैं फ्लंजेस, ये भी हैं 14। तो इस तरह एक होगी हमारी पेल्विक की बोन या कोक्सल बोन, एक कोक्सल बोन होगी, एक फीमर, एक पटेला, टीबिया, फिब्यूला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फ्लंजेस, टोटल आ गए 31 बोन, 31 इस साइड की, 31 इस साइड की, टोटल 62, 64 ऊपर थी, 62 नीचे हैं, टोटल 126 बोन कंप्लीट हो गई हमारी, तो टोटल 206 बोन। इस